Hey guys, welcome back to another video। तो यार दोस्तों, आपने टाइटल पढ़ के तो समझ ही लिया होगा, हाउ टू रीड बुक्स इफेक्टिवली। हम सब हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो बहुत कंप्लेन करते रहते हैं कि स्कूल्स अच्छे नहीं है, टीचर्स अच्छे नहीं है, टीचर्स को कुछ पढ़ाना नहीं आता। हाँ, टीचर्स के पास बोलने के लिए तो पीएचडी होती है, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज आती है और वो है अपना फ्यूटाइल ईगो कैसे डिफेंड करें। और हम ये अक्सर रियलाइज नहीं कर पाते कि जो बुक्स हैं वो बहुत ही इनवैल्यूएबल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है। मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ बुक्स। बहुत सारे लोगों को तो बुक्स की वैल्यू ही नहीं पता होती। एक एवरेज इंसान मुश्किल से साल में 1 या 2 किताब पढ़ता होगा, और वहीं पे सीईओज साल की 10-10, 15-15 किताबें पढ़ देते हैं। सबसे बड़ा फ्लॉ जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, नॉट द फैक्ट दैट दे टीच यूजलेस थिंग्स, बट द फैक्ट दैट दे मेक यू हेट लर्निंग। एजुकेशन सिस्टम हमारी क्यूरियोसिटी को फीड नहीं करता। एजुकेशन सिस्टम हमें वो यूजलेस इंफॉर्मेशन फीड करता है जो हमें एग्जाम में स्कोर करने में हेल्प करेगी। हम चीजों को रटने के लिए और एग्जाम में स्कोर करने के लिए इतने ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं कि उन बुक से हमें कुछ समझना और सीखना भी होता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको 5 तरीके बुक खरीदने से पहले और खरीदने के बाद, जिससे कि आप उस बुक को इफेक्टिवली रीड कर सकते हो और उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। सो फर्स्ट, ऑलवेज हैव एन पर्पस। बुक खरीदने से पहले आपके पास एक पर्पस होना चाहिए कि आपको बुक खरीदनी क्यों है। क्या आपको क्यूरियोसिटी फीड करनी है अपनी? क्या आपको मार्केटिंग के बारे में सीखना है? या फिर आपको किसी भी फील्ड में ऐसा लगता है कि आपको उस फील्ड में नॉलेज की कमी है तो मुझे उसके बारे में सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोडिंग नहीं आती, तो क्या मुझे कोडिंग बुक्स खरीदनी चाहिए? ऑफकोर्स खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर वो बुक आपका पर्पस फुलफिल नहीं कर पाती तो उस बुक को आपको फटाफट बंद कर देना चाहिए। ये नहीं कि जिस बुक में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको आप जबरदस्ती पढ़े जा रहे हो। इससे आप उस बुक के बारे में कुछ भी गेन नहीं कर पाओगे। और अगर आपके पास कोई पर्पस होगा फुलफिल करने के लिए, तो उससे आपको मोटिवेशन भी आएगा कि मुझे हाँ इस बुक को पढ़ना है और इससे कुछ सीखना है। अगर आपके पास पर्पस ही नहीं होगा तो मोटिवेशन भी नहीं आ सकता यार, आप बुक को पढ़ने की कोशिश भी नहीं करोगे। सर्च फॉर बेस्ट बुक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जस्ट गूगल पे जाओ और लिख दो टॉप 10 बुक्स ऑन पर्सनल फाइनेंस या फिर टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक्स। जितनी भी तुम्हारे पास बुक्स है उस लिस्ट को 0 डाउन करो 2 या 3 बुक्स पे और उनके रिव्यूज और स्टार रेटिंग देखो। ऑथर्स अपनी बुक्स को मार्केट करने के लिए एक बहुत ही नया स्टाइल यूज करते हैं। जब भी कोई बुक नई लॉन्च होती है तो ऑथर उस बुक के लिए अपना बुक टूर करते हैं और उसमें वो अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस में जाके अपने बुक के बारे में बताते हैं कि इस बुक में है क्या, ये क्या पर्पस फुलफिल कर रही है और इस बुक को आपको क्यों पढ़ना चाहिए। उन कॉन्फ्रेंसेस में आती है टेड टॉक्स, 99U, RSA, गूगल टॉक्स। इन कॉन्फ्रेंसेस में ऑथर आधे घंटे से 1 घंटे तक के लेक्चर्स देते हैं जिसमें वो अपनी ऑडियंस को एक इन डेप्थ पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं कि इस बुक में आखिर लिखा क्या है। और अब आपको करना क्या, जब आप उन 2-3 बुक्स को शॉर्टलिस्ट कर लो तो आप YouTube पे जाओ और उन ऑथर्स की बुक्स के बारे में सर्च करो, उन कॉन्फ्रेंस वीडियोस को देखो। अगर आपको उस कॉन्फ्रेंस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि हाँ ये बुक मेरा पर्पस फुलफिल कर देगी, ये बुक मेरे लिए सही है, तो आप उस बुक को खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको सिर्फ उस वीडियो देखने से आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है तो आपको बुक खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उन वीडियोस में चेक करो कि क्या ऑथर अच्छी स्टोरीज का यूज कर रहे हैं या नहीं अपने कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझाने के लिए। एक अच्छी बुक वही होती है जो स्टोरीज के थ्रू अपने आइडियाज कन्वे कर सके। आप ये चेक करो कि ऑथर की वोकैबुलरी कैसी है। कहीं वो शशि थरूर की तरह इंग्लिश तो नहीं बोल रहा, क्या वो एकदम कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज कर रहा है? देन प्रोबेबली वो बुक आपको समझ में नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो कि कौन सा ऑथर आपके लिए सही है और कौन सी बुक आपके लिए सही है। तो क्या आपको ये बुक खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो जाती है उस वीडियो को देख के तो आपको प्रोबेबली नहीं खरीदनी चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह क्यूरियस हो और आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो प्रोबेबली आप खरीद सकते हो उस बुक। तो अब आते हैं हाउ टू रीड बुक्स आफ्टर यू बाय इट। अब आपको उन बुक्स को पढ़ना किस तरीके से जब आप उन बुक को खरीद चुके हो। मोस्टली बुक्स एक कन्वेंशनल ऑर्डर में होती है, 2 या 3 सेगमेंट्स होती है उसमें। उन 2 या 3 सेगमेंट्स में मल्टीपल स्टोरीज होती है जिसके थ्रू ऑथर अपने आइडियाज को कन्वे करना चाहते हैं। आप बुक्स पढ़ते टाइम देखो कि उसमें कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं और उसमें कितनी स्टोरीज है। क्या आपको 2-3 स्टोरी पढ़ने के बाद ही समझ आ गया जो ऑथर आपको समझाना चाह रहे हैं या फिर नहीं आया? अगर आपको समझ में आ जाता है तो आपको उस सेगमेंट को आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आता तो आप आगे पढ़ सकते हो, बिकॉज उसमें 10 से 12 स्टोरीज होती हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो कि सेम आइडिया कन्वे कर रही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऑथर इतनी सारी स्टोरीज लिखते क्यों है? क्योंकि वो बुक एक वास्ट ऑडियंस के लिए डिज़ाइन करी जाती है। देयर इज अ हायर चांस कि वो बुक पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट होगी और वहाँ पे अलग अलग रीजन और लैंग्वेज के लोग देख रहे होंगे जिनके मॉरल्स अलग हैं, जिनके आइडियाज और बिलीव्स अलग अलग होते हैं। ऑलवेज मार्क द बुक। हमेशा पेंसिल या हाइलाइटर का यूज़ करो बुक्स पढ़ते टाइम, इससे आपका रिटेंशन बढ़ रहा होगा और आप बुक्स में और ज़्यादा इंटरेस्टेड होगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई 2 या 3 पेज लंबी केस स्टडी पढ़ी तो आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हो या फिर अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड्स लिख सकते हो, जिससे आपको उनको पढ़ते ही वो केस स्टडी याद आ जाएगी, आप उसको भूलोगे नहीं। जब भी आप उस केस स्टडी को वापस उठा के देखोगे, दिस केस स्टडी बिलोंग्स टू स्टीव जॉब्स, हाउ ही क्रिएटेड एप्पल, और इस तरीके से आप उस बुक से बहुत कुछ सीख रहे होगे। लास्ट टिप जो बहुत ही ऑब्वियस है, रीड इन साइलेंस, कीप योर फोन अवे। हम बुक्स के लिए 1 या 2 घंटे आपको रोज देने चाहिए पढ़ने के लिए। इससे आपको हेल्प हो रही होगी नए आइडियाज को लाने में, आपका एक परसेप्शन इंक्रीज हो रहा होगा, आप दुनिया को अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे होगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एजुकेशन सिस्टम तो हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर ही चुका है। तो ओनली वे टू इंक्रीज योर क्रिएटिविटी इज टू रीड बुक्स। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। साइनिंग ऑफ, लक्ष्य वैष्णव।